अर्शदीप सिंह और आवेश खान की घातक गेंदबाजी के बाद साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर जीता टीम इंडिया ने पहला मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में पहले गेंदबाजी और इसके बाद बल्लेबाजों में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कमाल करते हुए इस मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों की बात करें तो बेहद ही शानदार प्लेइंग इलेवन के साथ आज मैदान पर उतरी, जहां पर उम्मीद थी कि दोनों टीमें शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से आज साई सुदर्शन खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने उतरी, वहीं पर साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रेजा हेंड्रिक्स, तो उनके साथ थे जॉर्जी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही अर्शदीप सिंह ने रेजा हेंड्रिक्स को बोल्ड करके पहली सफलता दिला दी। रेजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में 8 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे विकेट के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज राशि वेंडर डुसेन को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया अर्शदीप सिंह ने और भारतीय टीम को 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिला दी। राशि वेंडर डुसेन गोल्डन डक पर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के लिए जॉर्जी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का 5वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया, जब उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए मुकेश कुमार की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भेज दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए काफी देर से संघर्ष कर रहे एडन मार्करम ने भी 12 गेंदें खेलने के बाद 13वीं गेंद पर कवर पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर। इस बार उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह के जॉर्जी के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में शानदार वापसी करते हुए 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जॉर्जी को KL राहुल के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। जॉर्जी की हम बात करें तो इस मुकाबले में उन्होंने 22 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक चौका जरूर लगाया स्लिप के ऊपर से। हालांकि ये भी वो किस्मत वाले ही रहे थे कि गेंद ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में नहीं गई और उनके ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए निकल गई। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने क्लासन को बोल्ड करके एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी और कमाल की गेंदबाजी करते हुए उन्होंने पेविलियन भेज दिया हेनरी क्लासन को, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते थे। वो 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने एडन मार्करम को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। एडन मार्करम भी इस मुकाबले में संघर्ष ही करते हुए नजर आए और 21 गेंदों का सामना करने के बाद वो 12 रन बनाकर आवेश खान का शिकार बने। उनके भी बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी। इसके बाद नए बल्लेबाज विवान मुल्डर खेलने के लिए आए तो उनको पहली गेंद पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया आवेश खान ने और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं टीम इंडिया को दिला दी। मुल्डर की बात करें तो वो भी इस मुकाबले में गोल्डन डक पर ही आउट हुए और भारतीय टीम को सफलता मिल गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे मिलर से उम्मीद थी कि वो बड़ी पारी खेलेंगे और एक छोर संभाले रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको भी यहाँ पर विकेट कीपर KL राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया आवेश खान ने और भारतीय टीम को अब मात्र 58 रनों के स्कोर पर ही 7 सफलताएं मिल चुकी थी। डेविड मिलर की बात करें तो वो भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों केशव महाराज और फेलकॉय के बीच 15 रनों की पार्टनरशिप हुई थी कि टीम इंडिया को एक और सफलता आवेश खान ने दिला दी और 17वें ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराकर आवेश खान ने पेविलियन भेजा। महाराज इस मुकाबले में 7 गेंदों पर 4 ही रन बना पाए, लेकिन इसके बाद दोस्तों एडन फेलकॉय ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट यहाँ पर फेलकॉय के बल्ले से देखने को मिला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 26वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने उनको LBW आउट करके पेविलियन भेजा और अपना 5 ओवर पूरा किया, यानी कि घातक गेंदबाजी करते हुए 5वीं सफलता प्राप्त कर ली अर्शदीप सिंह ने और टीम इंडिया को 9वीं सफलता दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तबरेज शमसी के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके जरूर देखने को मिले, जहां पर उन्होंने आवेश खान के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके लगाए। लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने नांद्रे बर्गर को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को ऑल आउट कर दिया। मात्र 116 रनों पर भारतीय टीम ने कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो अर्धशतक तक पहुंचा, या फिर कहें तो फेलकॉय 33 और
जॉर्जे ने 28 रनों का योगदान जरूर दिया, लेकिन इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 5, अवेश खान ने 4 और कुलदीप यादव ने 1 सफलता प्राप्त की। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे साई सुदर्शन, लेकिन पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया साई सुदर्शन ने। तो यहाँ पर उनके बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जो कि फ्री हिट थी, इस पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने भी अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका पॉइंट की तरफ देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद उनकी शानदार बल्लेबाजी में एक और चौका जुड़ा, जब उन्होंने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम की शुरुआत शानदार हो चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वियान मोल्डर की एक शानदार गेंद पर पूरी तरह से चुक गए ऋतुराज गायकवाड़ और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लग रही थी, यानी कि LBW आउट होकर ऋतुराज गायकवाड़ पेवेलियन लौटे, जिन्होंने 10 गेंदों पर 5 रन बनाए। तो इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया और टीम इंडिया के लिए उन्होंने भी अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला। हालांकि टॉप पेज लगा था, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार गई 4 रनों के लिए और भाग्यशाली चौका यहां पर श्रेयस अय्यर को मिला। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को साई सुदर्शन ने भी शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका टीम इंडिया के लिए जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका नांद्रे बर्गर की ही गेंद पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद स्पिन गेंदबाजी की तरफ गई साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद साई सुदर्शन ने भी 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया मिड विकेट की तरफ। तो इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिला, या यूं कहे तो मिड ऑन की तरफ उन्होंने गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज की गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से, और उन्होंने एक बार फिर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी रही यहाँ पर साई सुदर्शन की, और उन्होंने तबरेज शमसी की गेंद पर एक बेहतरीन स्विप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वां ओवर डालने आए एंडन फेल्कायो की पहली गेंद पर कमाल का चौका साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला। इस शानदार चौके के साथ ही वो अब अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे और 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वह उनके डेब्यू मुकाबले में ही अर्धशतक था। इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, और इस कमाल के छक्के के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसकी अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार डेविड मिलर को अपना केस थमा बैठे और 45 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा, लेकिन इसी बीच साई सुदर्शन ने 17वें ओवर में एक और शानदार चौका लगाया और उसके बाद 17वें ओवर की ही चौथी गेंद पर टीम को शानदार तरीके से 8 विकेट से इस मुकाबले में जीत दिला दी। तो दोस्तों भारतीय टीम का ये शानदार परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।